हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। आज वापस हम बैठे हैं नया एक लेके। तो फर्स्ट आज का एजेंडा रहेगा कि हमको इंट्राडे और स्विंग एंड स्कैल्पिंग सब मान के चलो। हमको एक ही मेथड ऐसा सीखने को मिले जिससे हम इंट्राडे, स्विंग, स्कैल्पिंग जो भी है वो हम सीख पाए लाइव मार्केट और ऑफलाइन ऑल्सो। कई बार क्या होता है कि हमको स्विंग के लिए हो सकता है कि ऑफलाइन एनालिसिस करना पड़े और लाइव मार्केट में कभी हमको इंट्राडे के लिए एनालिसिस करना पड़े। तो एक दो मेथड ऐसे हैं जो सबके साथ यूज होंगे। हम वो उसको आज सीखेंगे। ललित जी, मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? कोई दिक्कत नहीं ना फिलहाल? ललित जी, कैन यू कंफर्म मेरी आवाज बराबर है ना? यस सर, ऑडिबल। डन। यस सर, ऑडिबल, वेरी वेल। सुनाई पड़ ग्रेट। रहा है सर, आराम से। चलो चलो, बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू ब्रीफ अबाउट द मार्केट विद इन 2 to 3 मिनट। सो व्हाट इज गोइंग ऑन। हमने मार्केट का रिवर्सल पहले से डिस्कस किया था, वो आपको पता है कि ये अपने नीचे के रेंज में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उसके साथ ही अपने को पुतिन वाला एडवांटेज मिला है। सो वाई आज पुतिन साहब ने क्या बोला? पुतिन साहब बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्री पे उन्होंने लगभग 80% आज भाषण दिया कि वेस्टर्न कंट्री ये हमेशा करती है ये कि वो दो देशों को लड़वाती है, खास करके अमेरिका के लिए उन्होंने बोला कि उन्होंने सीरिया, अफगानिस्तान, इराक इनकी बात लगा दी और अब वो यूक्रेन के थ्रू अपना एम्यूनेशन जो बिजनेस होता है, हथियारों का बिजनेस, जिसमें अमेरिका का 50% मार्केट शेयर है। ठीक है, अमेरिका इज होल्डिंग मेजर मार्केट शेयर इन आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग एंड आर्म्स डीलिंग, यानी एम्यूनेशन जो भी बोलते हैं इसको। तो पुतिन साहब ने ये बोला कि भाई अब यूक्रेन के बहाने, तो पुतिन का कहना है कि ये मार्केटिंग करता है अमेरिका। अमेरिका करता है, पहले किसी देश में झगड़ा करवाता है, फिर वहाँ वो सहायता देता है, फिर वो उसको हथियार बेचता है, दुनिया में फियर क्रिएट करता है। तो आज यूक्रेन वॉर से जो फियर क्रिएट हुआ है, तो सबने अमेरिका से हथियार दिया, अमेरिका को काफी प्रॉफिट हुआ। तो उनका ये कहना है कि भाई यूक्रेन वालों, आप तो हमारे पड़ोसी हो, ये गलती आपकी है कि आपने इसके चक्कर में आके अपनी लंका लुटवा दी, वॉट एवर जो भी उसका ज्ञान था। पुतिन साहब का ये कहना था। अमेरिका बोलता है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको फ्री में ऐड देंगे, फ्री में आपको मदद देंगे, आप अपने जंग लड़ सको, ये वो सब। तो ये कंक्लूजन आया है कि ये वॉर रुकेगा नहीं फिलहाल। किसी भी एक पार्टी ने ये नहीं बताया कि वॉर रुकेगा, या अमेरिका ने बोला वॉर बंद कर दो यार बहुत हो गया, या यूक्रेन बोलता हम, ये नहीं हुआ। यहाँ पे अभी भी मतलब किसी का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि जहां पर ये सुनने को पता चले कि ये वॉर रुकेगा क्या। तो वॉर तो नहीं रुकने वाला है। उल्टा पुतिन साहब ने आके अमेरिका का काउंटर अटैक किया और यही सब चल रहा है। तो इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये हेल्प करेगा हमारे लोअर टारगेट जो हमने डिसाइड किए हैं वो पहले अचीव हो जाए, 17,700 एंड 17,500। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे समरी। आज हमको सुबह 2-3 ट्रेड में अच्छा मिल गया, साइडवेज था, ठीक है, लास्ट में कुछ भी हुआ, अपना जो सेटअप है वो बराबर काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ललित जी, अपना सेटअप में कोई इश्यू तो नहीं ना? बराबर आपको इंट्राडे में दोनों तरफ के मुंह बार बार देता रहता है। आई होप दिस इज क्लियर विद यू। ऊपर यस गया सर, तो भी कुछ हुआ और एक्सीलेंट। नीचे आया तो भी कुछ हुआ। ठीक है ना? ये तो बराबर है ना? बिल्कुल सर, एक्सीलेंट है। इसमें अगर किसी को और भी कोई है नए मेंबर्स तो प्लीज बाद में क्वेश्चन करेगा मेरे को। सर चलो। सो देर आर टू मेनी मेथड्स टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स। जैसे आज मैंने रिलायंस निकाला, मैंने कभी ये आपको कोल इंडिया भी दिया है। 2-3 मेथड हैं जो मैं आपको आज एक मेथड सिखाने वाला हूँ जो सबसे अच्छा है, और उससे भी अच्छे कुछ होंगे तो मैं एक एक करके अलग अलग करूंगा। हम इसको बिल्कुल 1 घंटे में क्लोज कर देंगे इस डिस्कशन को, इस क्लास को। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एंड एनी क्वेश्चन यू कैन टाइप इन इनबॉक्स एंड आई विल आंसर इन एंड ऑफ मीटिंग। ठीक है, क्वेश्चन जरूर पूछेगा। फर्स्ट आई टोल्ड कि वी तो हैव टू। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? यार चालू है रिकॉर्डिंग मेरे भाई। आप मतलब रिकॉर्डिंग से समझ में आना है क्या भानु भाई? यार रिकॉर्डिंग चालू है, मस्त लो, यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ उसको मैं। ठीक है, तो अब हुआ ये कि हमको एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हम इंट्राडे, स्कैल्पिंग और वीकली एनालिसिस भी कर पाए। तो एक एनालिटिकल टूल है आरएसआई। देखो मेरे पास 3-4 टूल है, आज हम करेंगे आरएसआई पे, फिर नेक्स्ट डे मैं आपको दूसरा बताने वाला हूँ। आज का रहेगा आरएसआई के ऊपर और पैराबोलिक सार, ये 2 टूल पे हम बात करेंगे। आप सभी लोग बॉलिंजर बैंड आरएसआई से वाकिफ होंगे, ठीक है, मगर ये चीज़ है कि हमको ऐसा ऐसा कौन सा एक मेथड है जिससे हम सारे टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर पाए, फ्रॉम 5 मिनट टू वीकली। तो वो हम तरीका पहले यूज करेंगे। अब मैं पहले फिलहाल इस चार्ट को मैं नीट एंड क्लीन करता हूँ। अगर हम आरएसआई सीख रहे हैं तो वी वुड लाइक टू प्लॉट आरएसआई ऑन एज ए इंडिकेटर इन ट्रेडिंग व्यू। आज मैं ट्रेडिंग व्यू बता रहा हूँ, फिर मैं स्टॉक के ट्रेडिंग व्यू कॉम्बिनेशन कल बताऊंगा, फिर सागर जी आएंगे जो आपको चार्ट लिंक वाला, यानी तीनों जो मेजर स्कैनर है 3-4, वो सारा आपको दिख जाएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आरएसआई स्कैनिंग।
तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, RSI को हम लगा देंगे। RSI में कुछ सेटिंग्स कर देंगे छोटा मोटा। वी डोंट वांट टू चेंज एनी सेटिंग, खाली स्टाइल के अंदर जाएंगे और अपना जो ये कलर है इसको मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, दैट्स इट। चलो, ये हमको RSI मिल गया और इसका मैं सेंट्रल लाइन जो है इसमें कुछ सेटिंग करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अपने को वैसे भी क्या फॉर्मुलेशन पे काम करना है, सो वी डोंट वांट टू चेंज एनी सेटिंग, ओनली वी नीड टू सेट द कलर्स। और सेंट्रल लाइन जो है मिडिल बैंड को मैं कर देता हूँ ब्लू कलर में। दिस इज माई RSI प्लॉटेड, दैट्स इट, खत्म। तो पहला काम हमने ये RSI पे कर दिया। अब हमको वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जो हमको ट्रेडिंग के लिए काम आने वाला है, और हम इसको अपना जो सेटअप है, अपना जो इंट्राडे सेटअप है और अपना जो वीकली एनालिसिस वाला सेटअप है, हम उस पे भी कंफर्म करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो व्हाट विल बी द स्टेप, फर्स्ट वी विल स्कैन द स्टॉक्स। सो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे। अच्छा, बिफोर वी गो टू ट्रेडिंग व्यू, लेट मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ट्रेडिंग व्यू के बारे में, कि इफ यू वांट टू स्कैन लेस देन डे, यानी आवरली 30 मिनट 15 मिनट्स एंड कोई भी टाइम फ्रेम जो एक दिन से नीचे का है, सो यू नीड टू गो विद पेड वर्जन। अपना लिंक है, मेरे ख्याल से उससे डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम में दे दूंगा अपना लिंक, उससे ले लेना, डिस्काउंट देगा अच्छा ये। और ऐसा ही नो कि भाई ये सब इन्वेस्टमेंट है, तो आप भी कोई बिजनेस करेंगे तो यू नीड टू प्लॉट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जस्ट लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये एक अच्छी ट्रेड में आपका रिकवर हो जाएगा। तो यू शुड गो विद द पेड प्लान, सो यू कैन टेक गुड स्कैनिंग बेनिफिट्स। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू आ गया, हमारा चार्ट एकदम नीट एंड क्लीन है, और हमने सिर्फ RSI लगाया है फिलहाल। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पैनल जो है यहाँ पे स्कैनर का पैनल है, यहाँ पे आपको फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड स्टॉक्स। तो ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये फॉरेक्स पे भी कर सकते हो आप, स्टॉक पे भी कर सकते हो, और क्रिप्टो पे भी कर सकते हो। आज हम करने वाले हैं अपने इंडियन स्टॉक्स के जरिए NSE के हिसाब से, और F&O करेंगे मोटा मोटा, ठीक है। तो मैंने स्टॉक कर दिया इस पैनल में, ठीक है। फर्स्ट आई वुड लाइक टू चेंज सम सेटिंग्स फर्स्ट। आप खोलेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपको इस तरह का क्लस्टर, इस तरह का देखने को मिलेगा। पहले मैं सबको हटाता हूँ, मैं रिसेट करता हूँ, मैं एक एक सेटिंग आपको वन बाय वन करके शुरू से लगा के दिखाऊंगा। यहाँ पे फिल्टर्स में जाएंगे, यहाँ पे आप रिसेट कर दीजिए, ठीक है। देन यू गो विद, यहाँ पे आप कॉलम सेटअप है, इस कॉलम सेटअप पे जाके यहाँ पे आप ब्लैंक कर दीजिए, ठीक है। तो नाउ वी आर ऑन डिफॉल्ट सेटिंग, मतलब नो नो एनी कुछ भी हमने नहीं लगा रखा है, प्लेन है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, नंबर वन, आई एम रिपीटिंग अगेन, रीसेट ऑल कर देंगे, सब कुछ रीसेट हो गया। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे सारा अनचेक कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको शुरू में हो सकता है देखने मिले, और मैं मोटा मोटा इनमें क्या काम की चीज़ें आपको एक एक करके बता दूंगा फ्यूचर क्लासेस में। तो हमने सबको अनचेक कर लिया, मतलब वी आर इन जीरो ग्राउंड नाउ। देन हम एक ट्रेडिंग व्यू का एक खुद का अल्गोरिदम है, जिसको टेक्निकल रेटिंग बोलते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैं एक लगाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्निकल लिखूंगा, थोड़ा सा TACH लिखूंगा, ऐसा टेक्निकल रेटिंग आएगा। मैं पहले इसको क्लिक कर दूंगा, बस, ठीक है। अब हमको ऐसा कौन सा डेटा देखना चाहिए मार्केट में बिफोर वी गोइंग टू प्ले एन एनी स्टॉक। हम इंट्राडे करेंगे और हम उसके बाद स्विंग करेंगे। तो अभी मैं इंट्राडे की बात करूंगा। सेम मेथड यू कैन प्लॉट इन इंट्रा स्विंग एज वेल एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो फर्स्ट सेकंड में रखूंगा कॉलम के अंदर चेंज। अब यहाँ पे आप चेंज टाइप करेंगे, आपको बहुत सारे कॉलम आएंगे, चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन आवर, चेंज इन मिनट्स, चेंज इन मंथ, वीकली, 4 आवर, 5 मिनट एंड 15 मिनट, ब्ला ब्ला ब्ला, पोस्ट मार्केट, प्री मार्केट चेंज फ्रॉम ओपन, प्री मार्केट चेंज फ्रॉम परसेंटेज, इसमें सब में आएगा। तो मेरे को फिलहाल है ना इंट्राडे करना है, मान लीजिए मुझे इंट्राडे में करना है, तो मैं चेंज इन 15 मिनट ज़्यादा प्रेफर करूंगा, कि भाई जो स्टॉक 15 मिनट में क्या दिखा रहा है। सो आई वुड लाइक टू प्लॉट चेंज इन 15 मिनट इन परसेंटेज। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रुपीस में मिलेगा और परसेंटेज में। रुपीस में आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो सकती है, लाइव मार्केट में मजा नहीं आएगा, टेक इट इन परसेंटेज, ठीक है। सो आई प्लॉटेड चेंज इन परसेंटेज इन 15 मिनट फर्स्ट, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्ले इन ओनली इंट्राडे, ठीक है। और ये आप अगर सुबह और आफ्टरनून में देखते रहेंगे, दिन भर चलता है, इसमें कुछ ना कुछ आपको दिन भर मिलता रहेगा, पूरा दिन मिलेगा। तो हमने दो सेटिंग्स करी है, टेक्निकल रेटिंग एंड 15 मिनट चेंज। सेटिंग्स यहाँ से हमने करी कॉलम में जाके। चलो अब वापस आएंगे हम फिल्टर में। अब हर स्टॉक NSE और BSE पे लिस्ट होता है, बट BSE पे कुछ ऐसे छोटे स्टॉक्स हैं, छोटी कंपनियां हैं जो NSE पे लिस्ट नहीं है। तो ऑलवेज आपको देखना ये मिलेगा कि BSE पे ज्यादा कंपनियां मिलेगी बजाय NSE के।
पर हमको मोटा मोटा एफ एंड ओ स्टॉक्स चाहिए, तो आज हम इंट्राडे एफ एंड ओ में जाएंगे। नॉन एफ एंड ओ भी है, आप कैसे यूज कर पाएंगे मैं लास्ट में ये भी बता दूंगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज आएगा, एक्सचेंज में हम सेलेक्ट कर देंगे एनएससी, ठीक है। मगर आप पेनी स्टॉक का, जब मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, अगर पेनी स्टॉक या ऐसे ढूंढने होंगे ना, तो हमको बीएससी करना है खाली, क्योंकि वो स्टॉक्स एनएससी पे होंगे तो होंगे नहीं, बट बीएससी पे जरूर मिलेंगे। और पेनी स्टॉक जो होते हैं ना, बहुत ये 10x 20x वाले, वो बीएससी पे ज्यादा मिलेंगे। तो आज हम ऑप्शन वाले ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम एनएससी करेंगे। क्लियर है? हमने यहाँ पे एनएससी कर दिया, ताकि क्या है ना कि हमको एक्सचेंज के हिसाब से पता चले। चलो, बिफोर आई गो एट, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस पैनल का। इसमें आप है ना निफ्टी 50, ऑटो, बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फाइनेंस सर्विस, ब्ला ब्ला, जो भी अपना जो मेजर इंडेक्स हैं, सेक्टोरियल इंडेक्स, उसके स्टॉक्स पे आप फिल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। अगर आपको लगता है कि मुझे निफ्टी ऑटो में कुछ सेलेक्ट करना है, मुझे आई वांट टू निफ्टी ऑटो की अच्छी न्यूज़ आ रही है, तो मैं देखना चाहूँ कि निफ्टी ऑटो के कौन से शेयर है जो अच्छा अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं, या आपको लगता है कि यार एफएमसीजी में गिरावट आ सकती है, वहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई है, तो सिर्फ मैं एफएमसीजी पे फोकस करूँ, तो आप अपने हिसाब से ऐसे फिल्टर भी लगा सकते हो। बट आज मैं ओवरऑल बताने वाला हूँ, इसलिए मैं फिल्टर अभी नहीं लगाऊंगा। ये कंट्री का पूछ रहा है, इंडिया कर दो, ठीक है। यहाँ पे इंडिया कर दिया, क्योंकि अपने स्टॉक्स और भी कंट्रीज में ट्रेड हो सकते हैं कई बार, तो अपने को इंडिया वाले देखना फिलहाल, ठीक है। और फिलहाल कुछ भी नहीं करना है हमने, बस। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आप सभी को देखना ये कि एफ एंड ओ, अब यहाँ पर स्पेसिफिक कोई एफ एंड ओ का है या नहीं, ट्रेडिंग व्यू ये नहीं बताता है, बट हमारे पास एक तरीका है, सो वी कैन आइडेंटिफाई विच स्टॉक्स कम अंडर एफ एंड ओ। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल निफ्टी 100 स्टॉक्स में से कुछ 70-80% एफ एंड ओ में आ जाते हैं। मतलब ऑल निफ्टी 100 स्टॉक्स, उससे ऊपर जो निफ्टी 200 500 में आपको एफ एंड ओ नहीं मिलेंगे। एफ एंड ओ विल बी अंडर निफ्टी 100 स्टॉक्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, व्हाट इज मीन, दिस इज इन रुपीज, 10 मिलियन रुपीज टू 2 ट्रिलियन रुपीज एंड अबव। इस तरह से आपको कंपनी सेलेक्ट वो भी कर सकते हो आप। सो आई वुड लाइक टू ड्रैग एट 200 बिलियन, इतना बहुत है। 5 भी कर सकते हो, 5 करोगे तो निफ्टी 50 की सारी आएगी, और मुझे निफ्टी 100 देखना, तो 200 बिलियन, दैट्स इट। इफ यू कीप 200 बिलियन, सो ऑल निफ्टी 100 आपको लगभग इस रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। सो अगेन हमने इसको ये कर देना है, तो वी हैव सेलेक्टेड एनएससी एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने कर दिया है इसको 200 बिलियन पे, दैट्स इट। चलो, तो उसके बाद ये पैनल कुछ इस तरह से आ जाएगा। चेंज इन 15 मिनट इन परसेंटेज, टेक्निकल रेटिंग। टेक्निकल रेटिंग में वी गॉट 5 टर्म्स। व्हाट इज 5 टर्म्स? स्ट्रॉन्ग बाय एंड न्यूट्रल, सेल एंड स्ट्रॉन्ग सेल, ठीक है। दिस इज 5 टर्म्स वी कैन गेट फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। अब अपने को अपना फिल्टर भी लगाना है, ओके। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू प्लॉट माई RSI वाला सेटिंग। आई विल टाइप RSI, ओके। सपोज वी आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग, मैं आपको पहले लॉन्ग यानी कि कॉल खरीदने वाले या पुट बेचने वाले या आपको बुलिश वाले मैं स्कैन बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा नीचे जाने वाले। सो आप सभी को पता है अपना सेटअप इतना शानदार है कि हम नीचे से पूरा राइट लेते हैं, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम बेच दें रेड कैंडल, वहाँ हम खरीदते हैं। ललित जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम उस तरह से ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम नीचे से पूरा एंजॉय करें। मिडिल ऑफ द मार्केट में घुस गए, ऑलरेडी वो मुंह दे चुका है, उसके बाद बीच में बैठ रहे हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। जहाँ पर 100 रुपीज़ का मूवमेंट आता है, वहाँ पे हम कम से कम 70-80 रुपीज़ तो लेके जाएं, इतना तो बनता है। अब आया टोटल 100 रुपीज़ का मूवमेंट, और आपने 10-20-30 रुपीज़ में ही अपना काम कर लिया, उसमें छोटे मोटे स्टॉप लॉस टारगेट हो गए, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप नीचे से एंट्री लो और छोटा स्टॉप लॉस लगाओ, तो होता क्या है ना कि स्टॉप लॉस एंट्री ज़्यादा दूर नहीं है और आपको पूरा ऊपर का राइड मिले, तो ट्रेलिंग करने का मजा इसी में आता है। जैसे आज हर्षित ने ही किया, हर्षित मैंने आज पूछा भाई 16 लाख कैसे हो, बोला सर ट्रेलिंग वाला मेथड मेरे को 16 लाख रुपए प्रॉफिट कर गया, अदरवाइज मैं 6 लाख प्रॉफिट में बाहर निकल जाता। तो ये आपको जानना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, RSI 0 से लेके 100 तक होता है, ठीक है, उसकी रेंज होती है। बट बहुत मुश्किल है कि आपको कोई इंडियन स्टॉक 20 पे मिल जाए, बट कभी कभी मिल जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 20, सॉरी। तो आई वुड लाइक टू टाइप RSI, कहाँ से करूंगा मैं, यहाँ फिल्टर में जाऊंगा, सर्च फिल्टर, आई वुड लाइक टू टाइप RSI। अब यहाँ पर है ना आपको बहुत सारी चीजें दे रखी है, RSI 14 पीरियड स्टोकेस्टिक है, इचिमोकू रिलेटिव स्टोकेस्टिक। मैं सिर्फ RSI ये जो है 14 वाला नॉर्मल फर्स्ट कॉलम, इसमें जाऊंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रॉसेस अप 20, मतलब
कि RSI 20 को ऊपर लेके जा रहा है, 20 से ऊपर RSI जा रहा है, वो स्टॉक चाहिए। मींस वैल्यू एरिया लो पे खड़ा है और वो मुझे वैल्यू एरिया हाई के लिए ट्रेड मिल जाए। आपको लॉन्ग जाना है पावस्कर साहब, तो आप ढूंढेंगे वैल्यू एरिया लो पे वो कौन से स्टॉक हैं जो भी वैल्यू एरिया लो पे घूम रहे हैं, ताकि ये मुझे वैल्यू एरिया हाई तक लेके जाए और मेरे को प्रॉफिट मिले। आई होप ये अपने उस गो चार्टिंग वाला जो अपना सेटअप है उसके साथ हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन वी विल टेक अ ट्रेड। टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री वो सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट उसके पहले हम स्टॉक ढूंढते हैं। सो आई सेलेक्टेड 20 एंड माई स्कैनर टाइम इज 15 मिनट। अब मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप ढूंढ रहे हो तो 15 मिनट से नीचे मत ढूंढो यार। 5-5 मिनट वाले खेल कभी आपको सक्सेस नहीं देंगे, आप सबको पता है। और मेरे साथ जिसने अपने 5 मिनट से 30 मिनट 15 मिनट शिफ्ट किया उसकी लाइफ आसान हुई है। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ 30 मिनट। तो विच इज द स्टॉक्स जिनका RSI 20 को ऊपर क्रॉस कर रहा है। अब हुआ ये कि टेक्निकल रेटिंग क्या बोल रही है, सेल, मगर वो बिकॉज वो अभी भी है ना डिमांड जोन में, सप्लाई जोन में। अब सप्लाई जोन से डिमांड जोन आता है, मतलब एंड के बाद स्टार्ट होता है और स्टार्ट के बाद एंड होता है, ये एक साइकिल है। तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे, अभी हम देखते हैं कि ये आपका कैनरा बैंक, दिस इज F&O स्टॉक। चलो 30 मिनट टाइम फ्रेम, कैनरा बैंक स्टॉक्स मूविंग अबव RSI 20, इज इट ओके? चलो 30 मिनट टाइम फ्रेम कर दिया मैंने और 30 मिनट मैंने कर दिया इसका स्कैनर का टाइम, बोथ टाइम फ्रेम आर सेम। तो द कैनरा बैंक शोइंग RSI एट where is RSI? RSI at 21. So this stock is in oversold zone now. What I do? अब मान लीजिए ये अपन ने देखा दिन में 12 बजे, तो अपना जो सेटअप है जैसा कि मैंने बताया ये, तो हम इसमें देखते हैं कैनरा बैंक 30 मिनट पे क्या बोल रहा है। ग्रेट, चलिए ओके, ईमानदारी से बताओ किसके मुंह में पानी आ रहा है देख के, ये सेटअप देख के? अभी वैल्यू एरिया के बाहर निकल गया है, ठीक है। अच्छा, स्टॉक्स के अंदर आपको इंडेक्स जैसी वॉलेटिलिटी और इतना वो बोलते हैं ना, उतनी वो हलचल नहीं मिलेगी, मजा आएगा। बट कैनरा बैंक का यहाँ से वैल्यू एरिया लो से अंदर भी गया, ये रिजेक्ट हुआ, तो क्या हम इसमें क्या करेंगे, हम एंट्री लेंगे यहाँ पे जब ये अंदर जाने लगेगा। सो अरे मेरा ही नेटवर्क खराब है या सर का खराब है यार? नहीं सर, सर का अच्छा है, सर का कोई दिक्कत नहीं, क्लियर कोई सुन रहा दिक्कत नहीं, है। आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा साहिल जी, आप थोड़ा चेक कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश मार लीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है। तो अब व्हाट इज ए कैनरा बैंक इज टेलिंग दैट कि यहाँ पर देखो डाइवर्जेंस भी आ गया है, मस्त, जो हमको चाहिए नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो फर्स्ट कंफर्मेशन, द सेकंड कंफर्मेशन इज दैट द क्यूमुलेटिव डेल्टा इज नेगेटिव, नो डाउट। अब जब भी पिछले कैंडल से क्यूमुलेटिव पॉजिटिव होगा हम एंट्री ले लेंगे, अदरवाइज वी विल प्लान टू एंटर फ्रॉम ईयर विच इज 282.73। ठीक है, मैंने कैनरा बैंक खोल रखा है, तो अब कैनरा बैंक का फ्यूचर, मैं कैनरा बैंक फ्यूचर खोलना चाहूंगा क्योंकि मैं फ्यूचर चार्ट देख रहा हूँ, तो मैं चार्ट को भी सेम रखना चाहूंगा। चलिए, दिस इज द कैनरा बैंक फ्यूचर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्लान प्राइस लेवल फ्रॉम हियर। सो दिस इज माय पहले तो चेक करते हैं बराबर चल रहा है, 279.75 बराबर है, दोनों का प्राइस ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। सो मैं एंट्री कब लूंगा, तो मैं एंट्री लूंगा कि जब ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है पिछली कैंडल से, दैट मीन्स कि दिस कैंडल। और अगर आप चाहो तो एल्डर इम्पल्स अपना है ये यूज करने के लिए। एल्डर इम्पल्स बोल रहा है कि रेड कलर से अब ब्लैक कलर में आ गया, मतलब ये अभी जो स्टॉक का प्राइस है ये इनडिसीजन जोन में आ गया, या तो ये ऊपर जाएगा या फिर हो सकता है नीचे चला जाए, बट नीचे जाने के चांस कम है एज पर आवर सेटअप। सो दो चीज है, या तो ये कैंडल ग्रीन हो जाए या ये कैंडल वैल्यू एरिया के अंदर जाने लगे। सो 282 रुपीज द प्राइस वेयर वी कैन थिंक टू प्लान फॉर वैल्यू एरिया लो, और या फिर आपको सेफ प्ले करना है। दो तीन तरीके, देखो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड, और रिस्क के साथ रिवॉर्ड मैच होता है, आप सभी को मैंने सिखा रखा है। कम रिस्क लेना है तो वीवेब के ऊपर का प्लान कर लो, तो वीवेब का प्राइस क्या भी चल रहा है 283.46, बट हम ऐसा नहीं कि ऊपर जाएगा उसके बाद देखेंगे, हम 1 रुपया पहले ही प्लान कर लेंगे, मतलब हमको चाहिए कि अपने एंट्री पॉइंट से 1 रुपया पहले हमको इसका सिग्नल मिल जाए, बिल्कुल मिल सकता है। तो वीवेब का प्राइस है 283.46, तो मैं 282 का टारगेट लगा लूँ जहां मुझे अलार्म मिल जाए। चलो मैं जाऊंगा कैनरा बैंक पे, ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैं एक अलार्म सेट करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, एड अलर्ट पे क्लिक करूंगा,
फिर मैं अलर्ट पे वापस डबल क्लिक करूंगा, मुझे ऐसा पैनल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे है ना, आपकी पूरी गीता आप लिख सकते हो जैसा मैं लिखता हूँ। मेरे रोज के 50 अलार्म बजते हैं, मेरे एलेक्स के, यादव जी के। हम लोग यही करते हैं, मतलब पहले से मछली रात को है ना जाल बिछा के डाल देते हैं। सुबह लाइव मार्केट में टाइम नहीं मिलता है शिकार करने का, ढूंढने का। लाइव मार्केट में शिकार आएगा, निकाल देने का। शिकार प्लान करना होता है पहले रात को। शिकार ढूंढने निकलोगे, लाइव मार्केट में मिला नहीं मिला, फिर पता चला इधर आके चला गया, वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। माई रूल्स आर फिक्स। अलर्ट का नेम रहेगा कैनरा बैंक लॉन्ग प्लान फ्रॉम वी वेब। मैंने अपनी स्टोरी लिख दी यहाँ पे, मेरा प्लान लिख दिया मैंने। सो अब मेरा कैनरा बैंक मुझे कहाँ पे चाहिए, हमने कहाँ प्लान किया था उसको, ठीक है। हमने प्लान किया 282.5, नहीं मेरा प्लान क्या था, लेट मी चेक वंस अगेन। माय प्लान इज टू एंटर एट वीवेब प्राइस 283.46 वीवेब का प्राइस है। यहाँ पे पिविट का एक रेजिस्टेंस भी है, तो मार्केट में अगर ये स्टॉक थोड़ा रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाए वीवेब के ऊपर, और वीवेब के ऊपर जाएगा तो पीओसी इज माय फर्स्ट टारगेट एंड द वैल्यू एरिया लो हाई इज माय सेकंड टारगेट। सो माय वीवेब एट 283.46, तो मैं थोड़ा पहले देखना चाहूंगा इसको, तो 282 विल माय एंट्री, माय प्लान। मैं प्लान करूंगा, तो पहले 282 पे मुझे अलार्म देखे, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा 282, ठीक है। वैल्यू चाहिए मुझे, बिल्कुल वैल्यू मिलेगी। कुछ नहीं करना, 282 करो आप। वंस आपको लगता है कि मुझे बार बार 282 पे आता है तो मुझे प्राइस चाहिए, तो आप एवरी टाइम जब 282 पे आएगा आपको अलार्म बजेगा, या फिर जब वो एक बार आ जाएगा एक बार आपको बता देगा, ठीक है। कितने दिन के अंदर आ जाना चाहिए, मुझे 2 दिन तक ये पता चला, ठीक है। मैं फिर तो मेरा आज का ही लिख लो, इंट्राडे कर रहे हो तो आप इंट्राडे में करो तो इस तरह से कर सकते हो। कैनरा बैंक लॉन्ग प्लान फ्रॉम वी वेब एट, जो भी है वीएफ उस वक्त हो सकता है, जब ये आएगा तो आगे पीछे हो सकता है, तो आपका मैंने लगा दिया कैनरा बैंक लॉन्ग फ्रॉम अबव वीवेप, अबव वीवेप वीवेप फॉर द टारगेट। देखो आप पहले से प्लान लिख दो, आपको याद नहीं रहेगा बाद में। टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट वुड बी, कहाँ पे रहेगा टारगेट मेरा, तो फर्स्ट टारगेट विद दिस पीओसी 286.51 एंड 288.59, तो 286 एंड 289। चलो ठीक है, पैसा वैसा नहीं लिखा, आप लिख सकते हो। फर्स्ट टारगेट 286 और सेकंड टारगेट 289। स्टॉप लॉस बिलो द वी वैप, खत्म। अब होगा ये कि जब ये अलार्म बजेगा वीएफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो सकता है उस वक्त, बट आपको है ना मूवमेंट आना है, यानी अपना जो एंट्री पॉइंट है उससे पहले पता चल जाएगा एंट्री पॉइंट नजदीक में आ गया है, तो वहां पर आप इसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपने एक प्लान बना के डाल दिया इस अलर्ट के अंदर। देखो अलर्ट हम लगा रहे हैं ट्रेडिंग व्यू से, स्कैन हम कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू से, क्योंकि ये दोनों चीज गो चार्टिंग के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने ये आरएसआई का तरीका ढूंढा है अपना वैल्यू एरिया हाई लो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उस तरह से हमने ट्रेड का प्लान भी बनाया था कि मैं सेफ खेलना चाहूंगा तो मैं वीवेप के ऊपर बाय करूंगा। चलो मैंने सेव कर दिया अलार्म लगाने के साथ में। ये तो हो गया सेफ वाला प्लान। अनसेफ प्लान क्या हो सकता है, अब मैं थोड़ा सा रिस्की प्लान भी बता देता हूँ। रिस्की प्लान की मान लीजिए ये हमने यहीं से लॉन्ग ले लिया, क्योंकि देखो ललित जी आपको पता है, ऋषभ जी आपको पता कि किधर भी घुसते अपने को लॉस नहीं आता। अगर वैल्यू एरिया लो से हाई के लिए जा रहे हो तो आप एक बार फंस भी जाओगे, पैसे निकल जाओगे। आप सभी को पता है ये कि अपना ये इस तरह से। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं करंट प्राइस पे एंट्री लेता हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कि ये जो लो है डे लो के नीचे गया मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो माय प्लान टू एंटर इट्स 279.65 चालू मार्केट में बैठ जाने का, बिकॉज पहला कंफर्मेशन आ गया डाइवर्जेंस, ये अपने को यहाँ पे सेलर का एब्जॉर्प्शन आने लगा है जो हमको देखना है और आपको सेव करना है। तो पिछली कैंडल यानी प्रीवियस कैंडल का जो क्यूमुलेटिव है उससे पॉजिटिव हो जाए, बट तब तक प्राइस ऊपर जा चुका होगा। तो अगर आपको रिस्की ट्रेड करना है जिसमें छोटा स्टॉप लॉस हो, रिस्की ट्रेड को छोटे स्टॉप लॉस के साथ करने का बड़ा मजा आता है। उसका मतलब ये कि आपका गया तो चार आना गया, यानी 2 रुपए का एग्जाम्पल, बट आने का चांस बहुत बड़ा है, बट उसके लिए रिस्क भी उतना लेना है। तो रिस्क को छोटा करेंगे और रिवॉर्ड को हम करेंगे बड़ा। वो कैसे, मैंने यहीं पे ले लिया एट द मनी, जहां प्राइस चल रहा करंट प्राइस पे ले लिया मैंने। वेयर इज माई स्टॉप लॉस, माई स्टॉप लॉस विल बी डे लो विच इज 279.20। ओके, थोड़ा सा टाइट न रख के हम मैं 279 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके फर्स्ट टारगेट वुड बी माई वैल्यू एरिया लो। यहाँ पे ये जाएगा ही जाएगा, ये इसमें कोई शक हो तो बताओ ऋषभ जी, इसमें कोई शक है? इतना टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि ये वैल्यू एरिया जाएगा तो कम से कम इतना तो जाएगा। फिर ये वीए पहुंचे ना पहुंचे वो टाइम अलग बात है, ये इसको सर आना ही यहाँ पे।
100%। इसके अपने ऑक्शन प्रोसेस, अपने यहाँ पे ऑक्शन एरिया में आना ही है, या इसको या ऊपर तो इसको आना ही है। सर यहाँ ये बेस्ट एंट्री पॉइंट, दिस इज द Exactly. बेस्ट एंट्री पॉइंट। बिल्कुल एंट्री यहाँ वीक पर लो, पूरा, डे हाँ, लो, मंथ लो। यहाँ पर पूरा गांव सोचता है कि हम यहाँ शॉर्ट करें, शॉर्ट तो करना था, यहाँ पे एंट्री करना। चलो आपने यहाँ से शॉर्ट किया, अपन कहाँ से शॉर्ट करेंगे, अपन यहाँ से करेंगे। पब्लिक सोचती है यहाँ से, अब वो थोड़ा गई, अब उसको अगर एग्जिट प्लान नहीं है, यानी अब भी मरने वाली कंडीशन, आप एंट्री घुस गए, एग्जिट का पता नहीं, और पता चला घूम गया, जो जनरली अपने साथ बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है ना। जहाँ पे लोग सोचते हैं शॉर्ट मारने का, वहाँ हम लॉन्ग करते हैं, जहाँ से लोग लॉन्ग करने का सोचते हैं वहाँ हम शॉर्ट मारते हैं। यानी कि अपन पूरा वो इंस्टीट्यूशनल जो प्लान बना था ना, उसी अपन ट्रैप होना असंभव है, ये आप कन्विंस हो इस बात से। फिर भी कभी हो गए तो ठीक है, एक्यूरेसी सबकी 100% नहीं होती है, तो 5-6%, 10% एक्सीडेंट होने के पहले से अंदाज हो गए। बट एक्सीडेंट होना चाहिए छोटा, छोटा मोटा चोट लग गया, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट इतना बड़ा हो गया कि भाई टारगेट में सब गुर्दे कलेजे सब बिक गए आपके, ऐसा नहीं होना चाहिए। गया तो बहुत कम, आया तो बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आपने करंट प्राइस पे भी एंट्री ली और आपने स्टॉप लॉस लगाया डे लो से थोड़ा मार्जिनली नीचे, तो 279 इसे डे लो, एंड 20 पैसा और आप करके 279 आप स्टॉप लॉस लेके यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अब आपको कैश में लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको लेना है F&O। यहाँ पे सवाल आएगा सर कौन सा लेंगे, ATM लेंगे, OTM लेंगे, ITM लेंगे। तो मेरा एक मेथड है कि सपोज मैं जो टारगेट ले रहा हूँ, तो क्या मेरा टारगेट OTM से ITM बन सकता है, तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। हमेशा OTM में करना चाहिए। OTM में कब करना चाहिए कि आपको पता होगा कि ये जो मंजिल है वहाँ गाड़ी पहुंचेगी, तो उसका OTM लीजिए। तो सबसे अच्छा है कि आप OTM लीजिए 280 का, द टारगेट वुड बी 282, प्राइस है 279। हालांकि कैनरा बैंक 2-3 रुपये इतने होता है, इसका पूरे दिन की कहानी इतनी होती है इसकी, ये 3-4-5 रुपये का गेम है पूरा दिन का। सो आई एम एंटरिंग एट 279 एंड माई ऑप्शन विल बी एट 280 या 281, ताकि जब मैं टारगेट होता है तो मेरा OTM ATM बन जाए। और उसके बाद मुझे लगता है कि यस यहाँ तक प्राइस आया, यहाँ तक प्राइस आया, तो मैं ट्रेल करता गया अपने स्टॉप लॉस को, और माई नेक्स्ट टारगेट वुड बी VWAP। यहाँ पर थोड़ा वो देखो, अब यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी आपको, VWAP से ये 1-2 पुल बैक लेगा, वापस वैल्यू एरिया लो पे आएगा, वापस VWAP पे जाएगा, वापस आएगा, फिर फाइनली वो VWAP को क्रॉस करेगा। तो आपको स्टॉप लॉस उस हिसाब से लगाना है कि एकदम पीछे मत पड़ना, कॉस्ट पे लगा के छोड़ सकते हो आप, कॉस्ट पे लाओ, ताकि आपको अगर मान लो बड़ा टारगेट लेना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। जो आपका अभी हाथ में प्रॉफिट आया है, जो आपका अभी करंट प्रॉफिट है, उसको आपको दाव पे लगाना पड़ेगा टू टेक बिगर रिवॉर्ड, मान लीजिए। बट आपका जेब का कुछ नहीं जाए, तो पहले तो आपने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा दिया, और 1500-200 रुपये और ऊपर, ताकि आपका ब्रोकरेज वोकरेज ये खर्चा निकल जाए। अब यहाँ पर क्या होता है पता है, यहाँ पर साइकोलॉजी बदल जाती है इंसान की। यार मैं एक ऐसी ट्रेड में बैठा हूँ जिसमें मैंने कुछ प्रॉफिट तो अर्न किया है, बट मैं आ गया हूँ, मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, मेरा टारगेट है ऑलमोस्ट VWAP के ऊपर 287 का, यानी कि 287 मतलब आपका यहाँ पे एंट्री, यहाँ का OTM ATM बना। अब जब आपका ATM ITM बन गया ना साहब, यही ब्यूटी होती है ऑप्शन की, कि आप OTM लो, OTM से उसको ATM बनाओ, और ATM से उसको ITM बनाओ, तो इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है ना, जिसकी बात करना तो आप। बट इसमें आपको एक रिस्क लेना है, पहले तो सबसे पहले ब्रेक इवन पे लाएंगे आप, ब्रेक इवन पे लाके उसको ज्यादा पीछा मत करना। पावस्कर साहब और मेरे 2-3 मेंबर्स है, बहुत अच्छा प्रॉफिट करते हैं, बट इतना जल्दी जल्दी ट्रेल करते हैं ना, उसको फटाफट भागते हैं उसके पीछे पीछे, तो वो हिट करवा के बाहर निकाल के वापस ऊपर चला जाता है। अब इसका एक रूल भी होना चाहिए, यस वी कैन सेट ए रूल 70-30। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहला टारगेट आया, फर्स्ट टारगेट अचीव, स्टॉप लॉस विल बी एट कॉस्ट, और सब मार्जिनली एक्सपेंस की भी आपका ये 200-300 100 रुपीज 500 1000 रुपये जो भी आप चाहो, इतना बस रख के छोड़ दो, ताकि मन में रहे कि चलो कुछ तो देखे गया। बट हाँ, आता तो बहुत आता, गया तो कुछ नहीं गया हमारा, ये वाली थ्योरी से काम करना है। अब इसमें रोल आएगा फियर एंड ग्रीड का। व्हाट इज द फियर एंड ग्रीड? फियर चला गया, चलो जाने को कुछ नहीं है, कम से कम जेब से कुछ नहीं जाता, तो फियर चला गया। अब आएगी ग्रीड, तो ग्रीड में 2 रूल है, अगर आप सिस्टमेटिक जा रहे हो तो ग्रीड आनी चाहिए, लॉजिक नहीं हो ग्रीड करो तो मतलब नहीं। यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ पे लॉजिक है कि फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, तो लॉजिक है टारगेट का, इसलिए फर्स्ट टारगेट आया कॉस्ट पे आ गया, फिर सेकंड टारगेट पे आ रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको 70-30, यानी कि इफ यू आर अर्निंग 10 रुपीज, योर स्टॉप लॉस शुड ट्रेल एट 3 रुपीज, और बाकी का जो रिमेनिंग 7 रुपीज है उसको लगा दो वापस दाव पे, उसको लगा दो स्टेक पे। प्रॉफिट 20 रुपीज, योर प्रॉफिट इंक्रीज टू 6 रुपीज,
द रिमेनिंग पेमेंट विल बी, रिमेनिंग प्रॉफिट विल टेक स्टेक। आपने अपने प्रॉफिट को ही स्टेक पे लगाना चालू किया। ट्रेडर जो प्रोफेशनल होते हैं वो यही करते हैं कि अपना कैपिटल बचाते हैं, फिर जो प्रॉफिट आता है उसी को आगे से मल्टीपल स्टेक पे लगाते जाते हैं। यानी मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं मार्केट के पैसा मार्केट में लगा रहा हूँ, स्टेक पे लगा रहा हूँ। आपने क्रिप्टो में देखा होगा, ऐसा होता है, स्टेक लगाओ आप, स्टेकिंग बोलते हैं इसको। तो मैं सेफ, मेरा घर का कुछ नहीं जा रहा है। उसके अलावा मेरा 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये मैंने बुक भी कर दिया ट्रेलिंग करके, जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा, 6 रुपये तो आने वाला है, 6 रुपीज आई एम गेटिंग ओके। देन यहाँ पे आपको लगता है कि अब मार्केट बंद होने वाला है और मेरे को लगता है बहुत है यार, मेरी एपेटाइट इतनी है, मुझे अब आगे नहीं जाना है, मुझे लगता है कोई और मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, मुझे मेरा कैपिटल फ्री करना है, देर आर मल्टीपल रीजन टू एग्जिट, तो एग्जिट मार लो, नो प्रॉब्लम। कई नए लोग हैं तो मैं मानता हूँ कि क्योंकि होगा क्या, वो वीएफ पे आएगा, मत सोचो कि वो सीधा ऊपर जाएगा, वीएफ पे 2-3 कैंडल वो टाइम पास करेगा, वापिस इधर आपको डराएगा वो, और आप बोलोगे अरे यार ये तो, आपको अगर सेंड नहीं हो रहा, फर्स्ट टारगेट क्विक एग्जिट। वापस एंट्री लेनी है तो जाना दो वीवेक के ऊपर, तब नई एंट्री ले लो, तो आपका ब्रोकरेज जाएगा और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपका कम आएगा। इट्स ओके, दिस कुड बी योर प्लान। बट इस तरह से ट्रेड करने का फायदा है कि बॉटम फिशिंग करनी है हमको। अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, गया तो गया, बट एक चीज का ध्यान रखना, कैनरा बैंक में आप लॉन्ग एंट्री ही लेंगे, शॉर्ट एंट्री नहीं लेंगे। बुल बनेंगे या बियर बनेंगे, पिग नहीं बनेंगे। ये सेटअप है लॉन्ग जाने का। गलती से कई बार होता है कि शॉर्ट हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, अब जब रिवर्सल आ रही की तैयारी कर रहा है और वहां पर फिर नया शॉर्ट मारा तो फंसोगे। तो सेम कि मार्केट में लॉन्ग गए, ठीक है, और अब रिवर्सल आ रहा है शॉर्ट के लिए नीचे, और यहाँ पे लॉन्ग बैठ गए तो फंसोगे। तो हमको इधर हमको बुल बनना है, ये हमारा बुल बनने का टाइम आया है। तो इधर हम बियर बन रहे हो तो कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए, आपका प्रोफाइल का कुछ एक सेटअप चाहिए, अपने को कुछ इसका कन्विक्शन चाहिए कि हाँ नहीं यहाँ से ये है कुछ, तो कुछ कंफर्मेशन होगी तो ही जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। अपने को उल्टे उल्टे आड़े टेढ़े कुछ करने का नहीं है। देखो ओई पल्स बता रही लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंड हो रहा था। मैं फर्स्ट टारगेट तो आएगा, वैल्यू एरिया लो तो आएगा, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना तो आप ले सकते हो, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मान लो या कुछ भी मान लो, मार्केट अगर 1000 पॉइंट गिरता है तो 300 पॉइंट ऊपर जाता ही जाता है। ये एक थ्योरी है 70-30 वाली, ठीक है। उसके हिसाब से आपको वैल्यू एरिया लो तो आ ही जाएगा, उसके ऊपर गया नहीं गया वो अपन उस वक्त देखेंगे जब करंट प्राइस यहाँ आ जाएगा, उसके बाद कम डेटा देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज कैनरा बैंक। तो मैंने आपको इस तरह से कैसे कोरिलेट करना समझा दिया। अब हम दूसरा बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। वी वुड लाइक टू बैक टेस्ट ऑन यूपीएल ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो गुड स्टॉक। क्या बोलता है यूपीएल? ग्रेट। यूपीएल एक अच्छा करेक्शन करने के बाद देखो यूपीएल का शक्ल देखो, बहुत शानदार है, इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, चाल चलन अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा है, तो ऐसे कोई चिंता वाली बात में लोग आप जा सकते हो। तो क्या हम यूपीएल को यहाँ पे देखें? बिल्कुल हम देखना चाहेंगे। ये लीजिए यूपीएल, परफेक्ट। आप लोग बताइए ना क्या चाहिए हो, ललित जी, ऋषभ जी, और कौन है, पावस्कर साहब, विकास जी, कौन कौन लोग हैं जो रोज आप मेरे से डिस्कस करते हो? काफी लोग डिस्कस नहीं भी करते होंगे, करना चालू करिए। मैं तो एंड लेता सर, ये सेटअप देख के मन में क्या विचार आ रहा है? शॉर्ट करने की इच्छा हो रही है तो? लॉन्ग लॉन्ग एग्जैक्टली, आंखें बंद करके। लॉन्ग ही सर। तो हमने ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करके यहाँ पे इस तरह से प्लान किया। अब मुझे सेम स्टोरी करनी है कि मैं लॉन्ग जाने का सोच रहा हूँ। मेरा आज लो है 746.15 का, माय टारगेट वुड बी फर्स्ट 751.49, देन दिस लेवल, देन दिस लेवल, एंड सेम थिंग आई विल डू कि मैं यहाँ पे देखो, या तो मैं करंट मार्केट में एंट्री ले लूंगा, मैं तो मानता हूँ यहाँ आंख बंद के एंट्री का, बिकॉज डेल्टा बार के ऊपर भी मूविंग एवरेज आया, डाइवर्जेंस भी आ रहा है, सेलर एग्जॉर्शन भी हो रहा है, और सब कुछ बराबर हो रहा है। सो एब्जॉर्प्शन यानी सेलर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ये सब हो रहा है, बराबर हो रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा बनेगा भाई, 746 के नीचे का तो बाहर निकल जाएंगे, फिर घुसेगा, फिर आएंगे अपन, इसमें जाएंगे लॉन्ग, बस इसमें शॉर्ट नहीं लेना है। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, अपना डिसिप्लिन कभी अपने को नुकसान दे देना वो चलेगा भाई, हमारा रूल हमको भी कभी कभी नुकसान करेगा, वो अच्छी बात है, चलता है, बट हमारा रूल के अलावा हमने उस रूल को फॉलो ना करके उससे बचने के लिए कोई नया रूल क्रिएट किया, और एक दिन तो ठीक लगता है पर 2 दिन बाद आपको वो नुकसान करेगा। ज्यादा रूल बनाने का नहीं, सिंपल रखो रूल को। ओके, सो दिस इज सेकंड सिलेक्शन, एंड व्हाट इज द थर्ड? तीसरा क्या बता रहा है? ये कोई मान्यवर है, ये एफ एंड ओ नहीं है, बट आया है तो देख जरूर लेते हैं। आया, आ गया क्या? ओके,
मैं यहाँ से कॉपी करके सीधा यहाँ पे चाहूँ तो पेस्ट कर दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। ये लीजिए, मान्यवर वेदांत फैशन करके, वाह, ठीक है। अब ये देखो, ये एफ एंड को स्टॉक नहीं है और ये उतने लिक्विड स्टॉक नहीं होते, बट हाँ कैश में ट्रेड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दो, रिस्क रिवॉर्ड बनता है क्या, तो वेट करो, यहाँ पे आता है तो आप वही अलार्म लगा दो कि मेरे को ये यहाँ पे 1140 पे दिखता है, मतलब देखूंगा कि वापस कुछ हो रहा है क्या। देखो इसमें चेंजेस तो आना चालू हैं कि ये डेल्टा पॉजिटिव होने लगा है, रिवर्सल भी ठीक ही है, वीएफ से रिजेक्ट ले रहा है ये। तो मेरे लिए कंसर्न क्या है कि मैं अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो मैं आगे का टारगेट ले सकता हूँ। उसके लिए हम जो सेटअप यूज़ करते हैं, कौन सा वाला, अपना जो इंट्राडे एंड वीकली लेवल जो हम लगाते हैं वो हम यूज़ करके देख सकते हैं, जस्ट लाइक अपना मार्केट प्रोफाइल ये रहा। चलिए ये वाला सेटअप मैं लगा देता हूँ और मैं इसको भी एक बार, ताकि हम क्यों ना हम डबल कंफर्मेशन ले किसी चीज़ की। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे लगेगा, मैं यूपीएल पे दिखा देता हूँ। एफ एंड ओ सबको पसंद आता है और सभी लोग एफ एंड ओ ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इसलिए मैं एफ एंड ओ के हिसाब से आपको आज ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा। अगेन हम यहाँ यूपीएल देखते हैं। चलो यूपीएल का आगे का क्या हो सकता है, क्या ये बुलिश कंटिन्यूएशन होगा तो कहाँ तक सकता है, और हो सकता है गिरेगा तो कितना और गिर सकता है, इसका और क्या पोटेंशियल बचा है। तो मैं यहाँ पे एक बार सेटिंग के अंदर इसको मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा, हो गया मेरा काम। चलिए, किसी को कुछ सेटिंग इशू आएगा तो मुझे बता देना, मैं एक दिन पूरा ये सेटिंग इशू पे एक बार आपको डिटेल बता दूंगा। फिलहाल हम लोग है ना आज ये बात करेंगे। अच्छा, यूपीएल अगर मान लो यहाँ से गिरा 735। बिल्कुल, तो देखा जाए तो एक बड़ा ये है इसके अंदर, बट ये रिवर्सल ले रहा है, तो हमको तो यही चाहिए कि नीचे से ऊपर जाए, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ से ये गया, अब हम स्विंग प्लान कैसे बना सकते हैं। दूसरा प्लान कि आपने ट्रेडिंग व्यू पे अलार्म लगा देना है, कौन सा, 745 के आसपास। तो अगर ये 745 के नीचे दिखता है ना आपको, आप अलार्म लगा दो एंड टारगेट कर लो आप कौन सा, नीचे का। और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो भी मार्जिनली एटीआर के हिसाब से 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। 745 पे मतलब 1 रुपये का स्टॉप है और सीधा 735 का आपको टारगेट मिल रहा है, मतलब 10 रुपीज़, 9 to 10 रुपीज़ रिवॉर्ड एंड 1 रुपी, ऐसा भी आप कर सकते हो, बट यू नीड टू वेट ब्रेक एट 745। सो यू कैन प्लॉट 2-3 अलार्म्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम चार्ट। जैसे मैं अगेन यूपीएल पे आता हूँ, मान लीजिए मैं यूपीएल पे आया, ठीक है, और फ्यूचर ही देखेंगे क्योंकि जब हम फ्यूचर चार्ट देख रहे हैं उधर तो फ्यूचर ही देखेंगे। एंड 745 मैं यूपीएल पे एक अलार्म लगाता हूँ, ऐड अलर्ट, कहीं भी क्लिक कर दो एक बार, तो यहाँ डबल क्लिक करो और आप पहले प्राइस करो 745 और यूपीएल शॉर्ट प्लान ऐसा करके आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो भी ट्रेड का प्लान है, मान लीजिए कि मैं सी लूंगा, पी लूंगा, यूपीएल शॉर्ट फ्रॉम 745 फॉर द टारगेट, सॉरी फॉर द टारगेट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, अपना 735 विद एसएल ऑफ 743, 2 रुपये का एसएल लगा सकते हैं अपन इसमें। तो इस तरह से हम प्लान कर दिए, मैंने प्लान बना दिया और मेरे को एक बार आ जाए तो बता दे, 2 बार आए, 3 बार, बार आए तो बता दे, इस तरह से अपन ने लगा दिया और जो भी अपनी कंडीशन दी और मैंने सेव कर दिया। ओके, क्रॉसिंग डाउन, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, क्रॉसिंग डाउन ये 745 से नीचे जाए तो मुझे पता चले, ऐसा नहीं कि वो मतलब हमको शॉर्ट ट्रेड करना है। प्लान फॉर शॉर्ट, यहाँ पे आप क्लियर कर दीजिए कि आपने शॉर्ट ट्रेड का प्लान लिया है यहाँ पे, ना कि लॉन्ग का। तो यूपीए प्लान फॉर शॉर्ट ट्रेड। तो ये आपको पता है कि मैंने जो स्कैन किया था रात को बैठ के, दिन में बैठ के जब भी, और मैंने जो प्लान बना रखा है वो मेरा प्लान की क्या है, यहाँ पे मैंने सी पी कौन सा लेना है, जैसे मैंने प्लान किया जो भी ऐसा सी पी लेंगे हम जो ओटीएम हो और एटीएम या आईटीएम बन जाए, तो वो हमने प्लान कर दिया है इस तरह से और आपने यहाँ पे सेव कर दिया इसको, ठीक है। अब होगा क्या कि आपका यहाँ पे अलार्म बजेगा, ये आपको अलार्म कैसे कैसे बताएगा, देखो मैं बता देता हूँ। दिस कैन गिव यू ऐप, जब आपका कोई भी ट्रेडिंग होगा ऐप खुला रहेगा, आप बैंक निफ्टी भी देख रहे हो तो ये पॉपअप करेगा वहाँ पे, ठीक है, शो पॉपअप कर देना। आपको ईमेल भी आ जाएगा, कई बार आप मान लो सिस्टम पे नहीं हो तो आपको ईमेल आएगा कि यार ये प्लान, या तो उस वक्त आपको ना सीधा एग्जीक्यूट कर देना है। कई बार मैं खुद करता हूँ कि मैंने प्लान बना दिया, मैंने रिलायंस पे प्लान बना, जब मैं पता रिलायंस का ट्रेड मैंने कब दिया, आज मैं बाहर गया था, आपसे मैं 1 घंटे के लिए बाहर गया था, आपको पता होगा, मैं गाड़ी में था, मेरे को रिलायंस का अलार्म आया, मैंने अपने बंदे को फ़ोन किया, जो भी मेरे मेंबर्स हैं, मैंने बोला रिलायंस का ये बनाओ। आपको पता 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हमने, मैंने बहुत एटीएम, मेरे को मजा लेना था उसका, मेरे को कोई सीरियस नहीं था इसमें आज में, बट मैंने कहा चलो छोटा सा एक करते हैं। तो पता है सर उसमें
1500 का कॉल था, 730 के आसपास प्रॉफिट देखे गया। किसी को याद है? ऋषभ जी, ललित जी, आपको याद है किसी को? यस सर। Yes, sir. किसी ने लिया था क्या? चलो इट्स ओके, हम वो बात नहीं करेंगे अभी, बिकॉज हमला मुद्दा चला। तो इस तरह से आप पहले अपने ट्रेड को प्लान करके छोड़ दो। लेवल देखो, लेवल और डेटा का ही खेल होता है, ये आपको पता है। अब और भी आपको रिफाइन करना है लेवल्स को, अपना वही पिवट पॉइंट फिबोनाची लगा दो और आपके लेवल को वो एक एज मिल जाएगी। अब चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड सेटिंग्स वेरी सिंपल, वी नीड टू चेक फिबोनाची। हो गया काम, बस। इसमें आप एक चीज और कर सकते हो, पिवट जो होता है ना, उसका कलर आप चेंज कर दो। उसका कलर आप कर दो रेड कलर। पिवट इज ए पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जस्ट लाइक, ठीक है, बस। उसके बाद जो नीचे बना हुआ है लाइंस, वो सपोर्ट है, आप चाहो तो रेड कलर कर दो। और जो ऊपर के प्राइस की लाइंस हैं, दैट आर रेजिस्टेंस, चाहो तो आप रेड कलर कर दो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब यहाँ पे मेरा बिल्कुल एक सपोर्ट बना हुआ है, मैं यहाँ पे एक लाइन पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये बिल्कुल वहीं पे खड़ा हुआ है। अब आप बताओ मेरे को, उधर अपने को लग रहा है सपोर्ट से रिवर्सल आ रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है सपोर्ट से रिवर्सल आ रहा है। आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो चुका है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो, आरएसआई अगर ओवरसोल्ड जोन में आता है, विच इज 30 एंड बिलो, वो कहीं ना कहीं 50 पे आके वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा, बट एक बार वो 40-50 के रेंज में आएगा ही आएगा। अपने बेस्ट पार्ट, अपने इंडियन मार्केट के जो एफ एंड को स्टॉक हैं, इतने भी बुरे लुटे पिटे नहीं कि उनका आरएसआई काफी देर तक 20 के नीचे घूमता रहे या 20 पे घूमता रहे। वो फटाफट करके एक बार तो अपनी जोन में आता है। और इनके से आरएसआई 30 के अंदर आया तो आपका वैसे भी पिवट का टारगेट तो मिलने ही वाला है, और आपका फर्स्ट टारगेट तो वैसे ही कंप्लीट होने वाला है। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो दिस इज अ मेथड, ये हमने लॉन्ग का लिया है। अब हम एक प्लान करते हैं कि बेस्ड ऑन आरएसए हम शॉर्ट का ट्रेड कैसे ढूंढेंगे। क्लियर है? तो अब चलते हैं हम शॉर्ट ट्रेड ढूंढने। अच्छा, एक चीज और है, लॉन्ग के अंदर ही एक चीज और करवा देता हूँ कि आप चाहो तो 30 का भी ढूंढ सकते हो। अभी हमने आरएसए निकाला है 20 का, यहाँ पे आप चाहो तो देखो, वापस यहाँ पे आओगे, ये पैनल जो आप लिख रहे हो यहाँ पे आ जाएगा वो। अब मैं एक 30 का देखूंगा यहाँ पे, 30, ठीक है। ऐसे कौन से वो स्टॉक्स है जिनका आरएसए 30, तो वापस यूपीएल आया, क्योंकि यूपीएल 20 और 30 के रेंज में आया। अब आपको बहुत मजा आएगा। देखो टीसीएस, वाओ, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक ऑफ अपना इंडियन स्टॉक मार्केट। टीसीएस क्या बोलता है? टीसीएस भी रिवर्सल के मूड में। देखो, पिवट पॉइंट लगाने से ये पता है कि यहाँ पे इसने सपोर्ट से अपने आप को लिया है। सपोर्ट कौन सा? देखो पिवट है यहाँ पे, देखो एक नियरेस्ट पिवट है। पिवट का आप लाइन बनाओ इधर, ये पिवट का लाइन बनाओ। पिवट का लाइन बन गया, आप देखो ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली वो पिवट से ही ऊपर जा रहा है। अपना आ जाओ, अपने अपने जो अपना हथियार है, अपना हथियार कौन सा है? अपना सेटअप, जो अपना कॉपी ऑफ पेटेंट है, इसको कोई समझना बड़ा अच्छे अच्छे की बात नहीं है। ये देखो आप, और मैं चैलेंज करता हूँ अपने सेटअप के सामने को खड़ा करके दिखा, ये देखो टीसीएस। क्योंकि दुनिया जहाँ शॉर्ट करती है वहाँ हम लॉन्ग करते हैं। ठीक है, टीसीएस का मैं कोई फ्यूचर चार्ट दिखा लेता हूँ। टीसीएस किधर गया मेरा? ये रहा आपका टीसीएस, टीसीएस, टीसीएस फ्यूचर, और ये आपका आ गया टीसीएस। ओके, ये आपका टीसीएस आ चुका है। अरे यार क्या मस्त बन रहा है। आप बताओ क्या लग रहा है, मतलब है ना जादू? एनी कमेंट? कोई माइक खोल के बात करेगा? इसको इसको Perfect देखने। entry है सर, perfect entry. यहाँ पर लोग सोचते हैं अरे यार और शॉर्ट नीचे जाएगा, नहीं, वो रिवर्सल में आ चुका है। आपने देखा यहाँ पे S3 जो भी है, परफेक्टली वो एक अपने देखो यहाँ पे मैंने पिवट पॉइंट तो लगा रखा है। मैंने कौन सा फिबोनाची लगा रखा है, कौन सा, लेट मी चेक। फिबोनाची, ओके, और वहां पर डाइवर्जेंस भी बन रहा है। वही ना, मतलब यहाँ पे बायर एक्टिवेशन हो चुका है। देखो मार्केट अपने जोन में आता है, ये भी पता है। वैल्यू यहाँ का टारगेट तो मिलना ही मिलना है भैया, ये आ गया अपना टारगेट यहाँ तक का। डेल्टा बार भी सर 0 के ऊपर जा रहा है सर। यस, यस, ऐसा सब सेटअप में बीटीएसटी ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो बीटीएसटी में ऐसा है ना कि पहले इंट्राडे कर लो आप। मैं बीटीएसटी के लिए फिर टाइम आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम दूंगा, 30 मिनट में बीटीएसटी फिलहाल थोड़ा सा वेट करेंगे हम। अगर यही चीज हमने 4 आवर पे कर दी या 2 घंटे, ये सेम है। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करना है। मैंने आपको ऐसा तरीका बताया कि आपको सारे टाइम फ्रेम पे करेगा। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपका सवाल था बीटीएसटी का, लॉन्ग के अंदर ही करेंगे, शॉर्ट का ट्रेड बाद में करते हैं। अब मैं इसको है ना 2 घंटे पे दिखाता हूँ। ऐसा कौन सा वो स्टॉक है? सिप्ला और मैकडॉवेल, वाओ ग्रेट।
ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम पे ये चल रहा है यहाँ पे सीन। मैं यहाँ पे भी टाइम फ्रेम 2 घंटा करता हूँ, ठीक है। दिस इज ए सिप्ला। चलो मैं सिप्ला पे एक बार देखना चाहूंगा कि अपना सेटअप क्या बोलता है। आई वुड लाइक टू चेक ऑन सॉरी सिप्ला। चलो हम 2 घंटे पे जा रहे हैं, उसके पहले हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे परफेक्ट यार, मस्त एंट्री हो रही है। हम थोड़ा सा इसको 2 आवर पे चलते लेके, ये देखिए आप। अच्छा एक चीज है, आप लोगों ने एक चीज तो भी जानी नहीं, अपना अपना जो हथियार है, जो आज हमने बड़ी मस्त, आज उस हथियार से हमने लगभग मार्केट भले कितना पॉइंट घुमा, हमने 500 पॉइंट से 600 पॉइंट निकाले आज भी, ऊपर नीचे करके। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 आवर में भी ये बिल्कुल वैल्यू और हाई पे जाने की तैयारी है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको टारगेट भी बड़ा मिलेगा, बट आपको दिखेगा थोड़ा अलग से कि अभी 972 चल रहा है। ये आपका फर्स्ट टारगेट वुड भी 973, 3 रुपया सिप्ला मिलता है बीटीएसटी करके, नॉट बैड। बीटीएसटी में 3 रुपया 4 रुपया गैप अप खुल जाता है सिप्ला, क्या चाहिए अपने को। बट देखो अपन ऑफलाइन देख रहे हैं, नंबर 1 क्या, ये जो अपना सब डिस्कशन हो रहा है दिस इज ऑफलाइन। बट अगर हो सकता है अगर आप लाइव मार्केट में हो तो आपको ये यहाँ पे दिखेगा, हो सकता है, ठीक है। तो क्या और ऐसा मिल सकता है, लेट्स सी, हम देखते हैं ना और भी कौन सा है अपना। ये मैकडोल भी दिख रहा था मेरे को अपने स्कैनर के अंदर, ये आप देखेंगे यूनाइटेड स्पिरिट। हम पहले इसको यहाँ पे देखते हैं। परफेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट एक रिवर्सल के अंदर आ चुका है, और ये अपने सपोर्ट से भी रिवर्सल ले रहा है। तो मैं मैकडोवल को अपन अपने सेटअप पे चेक करते हैं। मैकडोवल मैकडोवल मैकडोवल, ये रहा मैकडोवल, एंड अपन मैकडोवल यहाँ देखते हैं। मैकडोवेल ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम फॉर अ रिवर्सल, ग्रेट यार, वाह मजा आ गया, ये परफेक्ट आया, ये आया सही में। अब आप देखो यार, वैल्यू या लो से सपोर्ट लेके बायर्स ने पूरा एब्जॉर्प्शन भी कर दिया है, और ये अपने अंदर आ चुका है। और फर्स्ट हाफ देखो, फर्स्ट हाफ मैंने कर रखा है, दिस वुड बी माय फर्स्ट टारगेट, ये जाएगा। वीएफ इज ए सेकंड। बेस्ट पार्ट की स्टॉक के वीए पीओसी साथ में मिलते हैं, मोटा मोटा वो अलग अलग स्टॉक इंडेक्स के जैसा नहीं होता है, तो पीओसी और पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी साथ में। तो माय फर्स्ट टारगेट विल बी दिस इंस्टेड ऑफ दिस, डेफिनेटली दिस, बिकॉज बड़ा टाइम फ्रेम है और डेल्टा सॉलिड आ चुका है, मतलब एब्जॉर्प्शन आ चुका है सॉलिड, काफी अच्छा लेके गया प्राइस के ऊपर। और ये वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम इसका 35 के। तो अगर आपको थोड़ा सा तसल्ली करनी है तो डेल्टा को उस वक्त आप देख सकते हैं। तो हमको बायर इम्बेलेंसेस मिल रहा है क्या। चलो यहाँ पर सेलर तो देखो डाइवर्जेंस क्यों आया, क्योंकि वो सेलर के डेल्टा को एब्जॉर्ब करने आया है। तो सेलर यहाँ पे बेचता जाएगा, बायर खरीदता जाएगा, और जैसे सेलर एग्जॉस्ट हुए बायर लेके जाएगा ऊपर। तो आपको ये जो आप देख रहे हो ऑर्डर फ्लो का सपोर्ट इसके ऊपर जाता है, और आपको बाइंग इम्बेलेंसेस दिखता है। आप लॉन्ग जाइए, करंट पे भी चले जाओ, स्टॉप लॉस लगा दो लो के ऊपर, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस बनेगा आपका 2 रुपए का, और आपको टारगेट कितना मिल रहा है, मोर देन 6 and 7 रुपीज। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, आप जा सकते हो। दूसरा क्या है कि ये भी इसमें देखा गया है कि यहाँ पर ये चीज आपको पता है, ये आ गया वैल्यू लो पे, मतलब उसको आगे जाना होता है, ये जोन में आना है, मतलब आपको पता है, मेरे ख्याल से इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या हुआ कि देखिए आप, यहाँ पे सेलर ने एग्जॉस्ट किया पूरा, इतना सारा इम्बेलेंसेस आया, सेलर्स ने थ्रो किया प्राइस, यहाँ से बायर ने वापिस उसको उठा लिया। तो बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ये जो अपना है ऑप्शन प्रोसेस में पूरा हो रहा है। तो फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस वीएफ एंड पीओसी। अगर अच्छा गया सेकंड, माई सेकंड टारगेट वुड बी दिस। इंट्राडे देख रहे हैं अपन, बीटीएससी देख रहे हैं, ये दोनों में काम कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ये पे ये वाला देख के आप इंट्राडे भी कर सकते हो। हमारे ऋषभ जी 2 घंटे के एनालिसिस क्रूड पे वो बिल्कुल नीचे से पकड़ते हैं। आज भी आपने अच्छा खासा किया ऋषभ जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी सर। कैसा किया आपने, जरा बताएंगे, फटाफट रिकॉर्ड हो रहा है सर ये इसलिए। सर मैंने जहाँ पहले मैंने ऊपर से लिया जहाँ से बिल्कुल वीक है हाईएस्ट, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 5 पॉइंट का था, और मैंने वैल्यू एरिया लो तक उसको पकड़ के रखा, बट मैंने उसमें टारगेट बुक कर लिया था। और अब मैंने बिल्कुल यहाँ से पकड़ा है जो मेरी जो लेवल है, दैट इज, एक सेकंड सर मैं बताता हूँ, अभी ट्रेड ऑन ही है मेरा। ओके, आई एम एमिंग फॉर वैल्यू एरिया हाई। क्रूड में हो आप? हाँ जी सर, मैंने जो वीक लो है क्रूड का, वीक लो, और मेरा स्टॉप लॉस इसको मैंने वीक लो पे लिया है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अभी भी मेरा ट्रेड ऑन है। ओके, आप लॉन्ग में हो ना अभी, लॉन्ग में? जी सर। ग्रेट, परफेक्ट। वीक लो में लिया है, मेरा 270 का प्राइस था कॉल का, ग्रेट मेरा ग्रेट। स्टॉप लॉस था, अभी भी मेरा स्टॉप लॉस ठीक है 10 पॉइंट्स का है। ठीक है ऋषभ जी, सो वी अंडरस्टूड दैट कि आपने नीचे से पकड़ा है। तो ये देखिए आप, वैल्यू एरिया लो, हाई, लो,
हाई, यही अपने को करना है। यहाँ दुनिया नहीं समझ पाती है। जनता क्या करती है, यहाँ पे आता है, फिर कोई इंडिकेटर, ट्रेंड कुछ भी जो टूल्स हैं वो बोलते हैं बाय करो बाय करो बाय करो, और वो घुसते हैं यहाँ पे, बाय करते हैं, और यहाँ देखो क्या हुआ। नो डाउट उसको वापस मार्केट अपनी एंट्री प्राइस पे लाता है, तब तक उसके स्टॉप लॉस, उसका मानसिक संतुलन सब बिगड़ जाता है, वो बाहर निकल जाता है डर के मारे। अपन कभी फंस भी गए ना ललित जी, आपको पता है अपन कभी फंस गए। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आएगा, दोबारा री एंट्री कर लो नीचे जाके। हाँ, आप अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस पास पास में रखो। आपके 10 ट्रेड में अगर 5 फेल भी हो गए ना, चलेगा, बाकी 5 जो अपने टारगेट दे देना, तो यही होता है। मैंने ये देखा है कि डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक एंट्री करने वाले अगर 40% भी एक्यूरेट है ना, तो भी घर पे पैसा लेके जाते हैं। और अनडिसिप्लिन ट्रेडर वो 80% 90% एक्यूरेसी करते हैं, पर एक ट्रेड उनका बिना प्लान का होता है ना, वो पूरा खा के जाता है। ये सत्य वचन है, बिल्कुल सत्य वचन है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, छोटा स्टॉप आ रहा तो 10 रुपया और जा रहा तो 8 आना 4 आना, क्या फर्क पड़ता है। 5 बार अटेम्प्ट करो, 2.5 रुपया जाएगा। पर एक बार भी सक्सेस हुआ ना, तो आपका 2.5, मतलब आपने 2 बार एंट्री ली, 3 बार एंट्री ली, 50 एक रुपया गया आपका, पर एक सक्सेसफुल आपको सीधा 10 रुपया देके जा रहा है, तो आपका काम अच्छा हुआ। बट हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। डू नोट ब्रेक योर रूल्स। बुल बनो, बियर बनो, बट पिग मत बनो। क्लियर है? चलो, सो आरएसए पे हमने लॉन्ग के इनिशिएशन ढूंढे हैं, अब हम थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। चलिए, सो नाउ सब कुछ सेम है, सब कुछ प्रोसेस सेम है, सिर्फ एक चीज चेंज करनी है जो बहुत ही आसान है। वापस हम जाएंगे अपने फिल्टर पे। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम 30 मिनट करते हैं एक बार, और बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा अच्छा मिलेगा मुनाफा, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में थक जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे। अच्छा, RSI 0 to 100 होता है, ये सभी को मालूम होगा। हमने 20-30 के ढूंढे ताकि बॉटम फिशिंग करी, अब हम है ना ऊपर वाले ढूंढते हैं। तो इंडियन मार्केट के 90-100 पे कोई भी ऐसे ओवरबॉट अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट अभी वीक है। आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि आपको मार्केट का सेंटीमेंट भी ध्यान रखना कि निफ्टी और ये मार्केट अगर वीक है तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत कम स्टॉक्स होंगे कि आपको एकदम टॉप पे मिलेंगे। मिल भी सकते हैं, ये हमको नहीं पता, बट हम ट्राई जरूर करेंगे। अपना फॉर्मूला है कि हम ढूंढते ढूंढते आएंगे, यानी मैं पूरा 80, 75, 70, 65 ऐसे नीचे नीचे आता जाऊंगा, 5-5 RSI को नीचे करते हुए। तो क्रॉसेस डाउन, वेरी सिंपल, सब कुछ सेम है, रूल वही है। यहाँ पे हमने अब उल्टा कर देना है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई ऐसा RSI 100 पे मिलेगा, मुझे विश्वास है एक भी स्टॉक नहीं मिलेगा। 100 पे तो होएगा ही नहीं, कभी नहीं है। चलो, ऐसे ही मैं टाइम पास कर रहा हूँ, देखो आपके साथ मजा आ रहा है। 95 मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे पता नहीं मिलेगा, इतना भी कोई नहीं मिलेगा मार्केट में। 90 मिलेगा, चलो कितना टाइम लगेगा, सेकंड, नहीं मिलेगा। चलो 85 मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे पता नहीं मिलेगा, बट मैं देख रहा हूँ। कभी कभी लॉटरी लिख के मिल जाते हैं, नहीं मिलेगा। अब मैं 75 करता हूँ, वाओ 75 मिल गया, मजा आ गया। चलो, ये आपको शॉर्ट के लिए एक मुर्गा मिल गया। ग्लेक्सो वैसे भी आजकल बहुत वीक स्टॉक है, कुछ खास नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मस्त। अब ये भैया करेक्शन करने के लिए अपने वैल्यू एरिया लो पे जाएंगे, बिफोर वीवैप। चलो, मैं ग्लेक्सो को यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं ग्लेक्सो को लेके जाऊंगा अपने सेटअप पे, और यहाँ पे मैंने किया ग्लेक्सो। चलिए, ग्लेक्सो स्मिथलाइन फार्मा क्या बोलता है, अब बताओ। आपको लग रहा है जादू है, जादू। क्या शानदार शॉट का सेटअप है। फिर मैं बताता हूँ, देखो ललित जी, क्या देख रहा है लग के, मुंह में पानी आ रहा है। यस सर, सारे कॉम्बिनेशन मैच कर रहे हैं। देखो फर्स्ट, बढ़िया है सर, ये तो गुलाब जामुन है। हाँ यही तो है सर। कभी आपको मैंने कोई दिया है क्या छोटा मोटा? गुलाब जामुन तो देता हूँ मैं आपको, पर एक चीज है, प्लीज अगले 6 महीने तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ लाइव में, छोटा छोटा करेंगे। मैं कहता हूँ कैश में करो, आप है ना, अभी पैसा कमाना ही नहीं है, कभी नहीं कमाना। लड़का पढ़ता है 12 साल 15 साल, तब जाके नौकरी करता है, तब जाके पिताजी बोलते हैं बेटा कितना पगार लाएगा, जब जाके वो जीवन के 50 साल बाद वो कभी IPS बनता है, वो सब। यहाँ तो 6 महीने ही मांग रहा हूँ मैं, मैंने कौन सा सालों मांग लिया, 3 महीना 4 महीना 6 महीना, दैट्स इट। आप ग्लेक्सो स्मिथ लाइन को शॉर्ट करो और उसका SL लगाओ 1300 के ऊपर, यानी 1301, मारो शॉर्ट। अब यहाँ पे सी लेना, पी लेना है। अब पी लेना है तो आप ये ले लो, कौन सा वाला, यहाँ पे टारगेट 1280 का पी ले लो और मारो शॉर्ट। यहाँ पे आएगा ही आएगा, इसके 3-4 मेरे को करना है। देखो, ये एक तो VF फ्लैट है POC के पास, और ये भाग चुका है,
और इस पे सेलर इम्बेलेंस भी आ रहा नंबर 2, नंबर 3 डाइवर्जेंस आ गया नेगेटिव। और क्या चाहिए, और ये अपने जोन को प्ले करने आएगा, ये यहाँ तक आएगा। फर्स्ट टारगेट पीओसी, सेकंड टारगेट वैल्यू एरिया, उसके बाद ट्रेल करते जाओ, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आगे से आगे आपको टारगेट मिलते जाएंगे। आ गया मजा? चलो अब मैं है ना कुछ एक दो आपसे बातचीत करना चाहूँगा। मैं नए मेंबर्स जो 16 नंबर है उनमें से जो मेरे साथ वैल्यू एरिया हाई लो का सब देखते हैं, तो उनसे मैं 2-3 लोगों से बात करूंगा। मैं किन से बात करूँ यार? अवनीश, अवनीश भाई तो हमारे पुराने खास हमारे पुराने दोस्त हैं। हाँ सर। कैसा लगा? बढ़िया। ठीक है। अनीशा मैम, हर्षल भैया कैसा लगा? हर्षल भाई, अनीशा सर मैम बहुत कोई अच्छा, बराबर ना बहुत सर? अच्छा है। ग्रेट। यस सर। अब बहुत अच्छा सर। हाँ, अब करना क्या है कि टाइम फ्रेम बढ़ा लो। मान लीजिए स्कैनर का और चार्ट का टाइम फ्रेम बढ़ाओ और उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाओ। अब मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ। सॉरी यार, मैंने एक मिनट, यहाँ पे मैंने 30 मिनट लगाना था, माफ करना। अब देखो मैं तो बहुत ही अच्छा सेम मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है। अब वीवेफ फ्लैट है, ये एक भाग चुका है, इम्पल्सिव मूव आ चुका है। अब मैं ओ सेंस लगा के चेक करूँ कि ये शॉर्ट कवरिंग का मूव था या वाकई में कोई लॉन्ग बिल्डअप तो नहीं हो रहा है। तो मैं अपना ओ सेंस किधर गया, यहाँ पे ओ सेंस ग्लेक्सो एफेंडो नहीं है क्या? आई एम श्योर यार, नहीं पता नहीं नहीं। सर, नहीं है FNO हाँ नहीं। सॉरी यार, ये एफेंडो का नहीं, आई एम सॉरी। चलिए ठीक है, मान लीजिए अगर ये कोई एफेंडो का होगा तो आप जरा एक बार ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। ठीक है। बट यहाँ पे ओ सेंस बता देगा कि ये मोटा मोटा देखो आज की तारीख में मार्केट में आज का जो दिन था वो सारे अप मूव जो थे वो शॉर्ट कवरिंग वाले थे। तो हमको इतना तो पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में कोई लॉन्ग बिल्डअप आज की तारीख में नहीं हो रहा है, फियर आ चुका है थोड़ा बहुत। और बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको तो पता है ना, पुतिन अंकल आने वाले ये सब, दे आर बिग प्लेयर है, उनको तो सब पता होता है पहले पहले से। तो अभी लॉन्ग बिल्डअप तो नहीं कर रहे हैं वो। तो मैंने आपको सुबह से बताया कि ये जितना भी ऊपर जा रहा है वापस नीचे आएगा, और वही चल रहा है। सो डेफिनेटली ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है तो वापस अपने जोन में जाएगा। तो ये एक तरीका था। अब हम इसको और ढूंढने, क्योंकि एक ही मिला है तो चलो ठीक है, एक तो लगा लिया। और सेम हम इसका अलार्म लगा देंगे। अगर आपको प्लान देखो, ये वाली तो ऐसी गाड़ी चलती गाड़ी में बैठ जाओ। ये जो था, ये जो सेटअप है, ये तो आपको जहां मिले वहीं घुसना है। स्टॉप लॉस 1300 के ऊपर लगा दो, छोटा सा है, यहाँ से जो भी 3-4 रुपए का टारगेट कितना अच्छा मिल रहा है, 1281 का मिल रहा है। इज वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड आप अच्छा कभी कर पाओगे जब बिल्कुल टॉप पे सेल करोगे और बिल्कुल बॉटम पे बाय करोगे। और हम यही करते हैं। बॉटम पे अगर वो वापस नीचे जा रहा है, गलती से आप सेल मत करना, क्योंकि जब रिवर्सल आते हैं बॉटम से आपको पता है वो फटाक से आपका एसएल वेसल आपके सारी चीजों को वो साफ कर देगा। तब फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं हो, यार ये 10 रुपया नीचे चला गया, मैंने मिस कर दिया। हमको नहीं चाहिए। बाजार आपको दिखाएगा यहाँ पे 100 रुपये मिल रहे थे आपको, बट आप एक्सपेक्ट मत करोगे 100 मुझे मिल जाए। आप बोले साहब मुझे तो 70 रुपीज 50 मिल जाए ना, आई विल बी लकी। तो ये अपने डिसिप्लिन और रूल्स हैं जो आपको अच्छी तरह पता है। ओके, नाउ हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं थोड़े अलग नो अपने सेटअप पे। तो अगेन आई वुड लाइक टू, यस, आई वुड लाइक टू सर्च ऑन 70 पे कौन खड़ा है। चलो वो देखते हैं क्या बात है। मेरे को 70 पे भी मिल गए 30 मिनट पे। बजाज होल्डिंग मेरिको, देखो ये मेरे ख्याल से एफ एंडो का स्टॉक है मेरिको। मैं मेरिको देखता हूँ। वाह, मेरिको, लेट्स सी क्या बोलते हैं मेरिको। अपने सेटअप पे वैलिड हो रहा है? अगर अपने सेटअप पे वैलिडेशन है बिल्कुल आप करिए, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए आप मेरिको, मेरिको लिमिटेड फ्यूचर। चलिए ये एफ एंडो का स्टॉक है। ये थोड़ा सा मतलब, हालांकि ये ऐसा है ना कि ये बहुत साइडवेज हो चुका है, बिल्कुल टाइम पास कर रहा है, इसमें कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको छोड़ देंगे अपन। इसको क्यों छोड़ेंगे, रीजन क्या है इसके कि या तो मैं वीएफ के नीचे जाए बिल्कुल शॉर्ट लूंगा, इसके अंदर लेना भी है, शॉर्ट का ही कैंडिडेट है ये, बट ये साइडवेज है और ये रेंज में प्ले कर रहा है, मेरा टाइम वेस्ट करेगा ये। कैश में एंट्री बना रहे हो, डेफिनेटली ये 501 जो हाई है इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके आप वैल्यू एरिया लो, और ये नीचे का जो आज का डे लो है बिल्कुल कैश में एंट्री बना सकते हो। बट एफ एंड ओ में रिकमेंड नहीं करूंगा। एफ एंड ओ के अंदर हमको चाहिए मोमेंटम, जो फिलहाल यहाँ थोड़ा मिसिंग दिख रहा है, साइडवेज हो रखा है, ये एक ही रेंज को प्ले कर रहा है। मोमेंटम कब आ सकता है इसमें कि अगर ये वी वेब को तोड़ता है तो वी एफ का कहाँ पर 498, तो आप जाओ मैरिको में 498 पे अलार्म लगा दो कि अगर ये 498 के नीचे जाता है तो मैं इसके अंदर सोचूंगा नया शॉट बनाने के। तो यहीं पे आप 498 लगाओ। और जो मैंने आपको बताया कि मेरे को मैरिको शॉर्ट करना है, मैरिको शॉर्ट आफ्टर वी वेब क्रोसिंग डाउन, सॉरी मेरा कीपैड थोड़ा हैंग हो रहा है, डाउन ऐसा करके मैंने बना दिया। मैंने करेक्ट में मेरी स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूँ बस, ठीक है।
और अपना ट्रेड प्लान बना दो, मैंने सी लेना, पी लेना, कैश में लेना, टारगेट स्टॉप लॉस क्या है वो आप अपना लगा दो, ये हो गया सेव, खत्म। जब भी मेरे को बीएफ क्रॉस करेगा उस प्राइस के आसपास, आपको ये अपने आप अलार्म बजा देगा, और आप कहीं भी काम में रहोगे, आप निफ्टी बैंक निफ्टी भी देख रहे होंगे, तो आपको वहाँ पे वेट नहीं करना है, चार्ट लगा के आंखें नहीं गड़ा के रखनी है। वो प्राइस आएगा, आपको अलार्म मिलेगा, आप उस वक्त चार्ट खोलो, आपका जो बनता है आगे का आप कर लीजिए। क्लियर है? ये तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि हमने 10 जगह हुक लगा दिए फिशिंग के, अब बार बार थोड़ी एक एक हुक चेक करने जाएंगे। तो जहाँ मछली फंसी वो आपको घर पे आके बोल देगा, भैया ईमेल आ जाएगा, मछली फंस गई, आ जाओ भाई साहब। फिर आप घर पे बैठ के चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको अलार्म आया तब सेटअप खोलो, काम करो, बंद करो, रवाना हो जाओ, टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, खत्म, 5 मिनट में गेम ओवर। यही होता है ढंग से ट्रेड करना। तो ये हाल था मेरिको का। और हम देखते हैं और क्या मिला था हमको शॉर्टकट ट्रेड में। बजाज होल्डिंग, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिवर्सल आ चुका है, ये 70 के है। तो हम जहाँ पे बाय करने की सोचते हैं लोग, वहाँ हम शॉर्ट मारते हैं, क्योंकि वो करेक्शन करने के लिए नीचे आता है। लेट्स सी बजाज होल्डिंग अपने, तो जब तक अपने सेटअप पे वैलिड नहीं होता ना, छोड़ दो। जरूरी नहीं कि आपने 10 ढूंढे 10 के 10 चाहिए। यहाँ पे कुछ उठा पटक चल रही है, बवाल चल रहा है कुछ, बट ठीक है, इट्स गुड टू सी। डेल्टा नेगेटिव हो रहा है, और क्यूमुलेटिव जो है -48 टू -100 पे आ गया है। और क्या मुझे सेलर इम्बेलेंस भी यहाँ दिख रहा है? डेफिनेटली सेलर इम्बेलेंस भी दिख रहा है। स्पाइक आया ऊपर का, और यहाँ से भी ये नीचे जाने के मूड में है। तो बिल्कुल आप इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए, बिल्कुल 61111 का टारगेट लगाइए, यहाँ का वीएफ से नीचे जाएगा, बिल्कुल यहाँ का टारगेट लगाओ और घुस जाओ। थोड़े दिन सभी लोग नए मेंबर्स प्लीज इस तरह के ट्रेड जरूर करें, और कैश में करें। आप भले ना एक क्वांटिटी लो, 100 रुपीज़ का है, 6000 रुपीज़ का, वॉट एवर, 6000 रुपये में कभी स्टॉक 5% भी टूटेगा तो 200-300 का नुकसान जाएगा। एफ एंडो में 5% टूट गया तो आपका कैपिटल वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, इतना बुरा नुकसान कर देगा। तो प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल छोटे अमाउंट से, सिक्योर ट्रेड में, जो कि कैश की मानी जाएगी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपके हैबिट में आ जाएगा, आपके डीएनए में आ जाएगा, तब आप कैश में ही बड़ी क्वांटिटी ले सकते हो, या फिर आप अपने ऑप्शन को ओटीएम से आईटीएम बना। देखो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ आगे, कौन कौन से ट्रेड के तरीके जहां ओटीएम, एटीएम और आईटीएम बन जाए ऑप्शन में, तभी पैसा बनता है, बाकी नहीं बनता है, इतना मजा नहीं आएगा। ठीक है? आपने आम तो ले लिया 5 किलो का, और आपने 50 ग्राम जूस लिया और आपको लगा पेट भर गया, नहीं, पूरा का पूरा चूसना होता है उसको। सर ओके, लेकिन कैश में सिर्फ बाइंग कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं कर सकते। इंट्राडे में करो ना भैया, ललित जी, ओके करो लिवरेज लेके, 3:25 में बाहर निकल जाना, 15 मिनट जो भी आपका, क्या फर्क पड़ता है ओके ना? यस और ले लो मार्जिन वार्जिन बेनिफिट लेना है, जो भी प्लीज करना है, जो आपको ब्रोकर आपको दे रहा है, ले लो, ठीक है? यस सो ये मेरे ख्याल से ये जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग करी है मेंबर्स के लिए, जो देख रहे हैं उनके लिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छी चीज़ें मेंबर्स को भी सिखाऊं, जो मुझे ज्वाइन नहीं कर पाता किसी कारण से। इट्स ओके, मेरा काम है ज्ञान बांटना, और जिनको मेरे साथ ट्रेड करना वो मेरे साथ आते हैं, बाकी ठीक है, इट्स ओके। सो मैं भी एक रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा, और पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कि मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, ट्रेडिंग व्यू स्कैनर में सेल लिख लेना, बट वो चलेगा सर, वो वहाँ पे सेल लिखा है, हम कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढ रहे हैं सर। देखिए प्रवीण जी, वहाँ पे उसने बोला बाय, अब बाय से सेल में आता है। देखो, जब रात होती है तो सुबह होती है, और जब सुबह होती है तो रात होती है। मैंने आज आपको सिर्फ RSI 20, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे का सिखाया, तो वो तो बोलेगा सेल। जब वो सेल बोलेगा तब तक तो अपन खा चुके होंगे साहब। प्रवीण जी समझ गए सर? चलिए, चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्वेश्चन बेस्ट सेटअप, थैंक यू, चलो, यस ऑडिबल। और मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। थैंक यू मेंबर टू वॉच दिस वीडियो, बाकी के अपन आगे की कहानी करते हैं दूसरी। एंड मेरे को क्या करना है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।